ओ गीता चिंतन धारा में आज का चिंतन आज के चिंतन के लिए दो प्रमुख निष्ठा की जो दो विधियां कही गई हैं, द्विविधा निष्ठा, सांख्य योग और कर्मयोग, उन पर चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में, लोकेश्विन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। लोकेश्मिन दुविधा निष्ठा, निष्ठा आस्था का या भक्ति की साधन की पराकाष्ठा का नाम है। जहां बुद्धि स्थिर हो जाती, स्थित प्रज्ञ हो जाता है। स्था धातु से निष्ठा शब्द बना है, स्थायी हो जाती बुद्धि, इसलिए उसको निष्ठा कहते हैं। तो ये निष्ठा एक ही है, निष्ठा तो एक ही है, निष्ठा दो नहीं है, पर एक निष्ठा की दो विधियां हैं। लोग इस संसार में दो विधियां प्रचलित हैं। लोकेशमिन दुविधा निष्ठा, निष्ठा दुविधा है। पुरा प्रोक्ता मैं अनघा, मैंने पूर्व से ही कही है, हे अनघ अर्जुन, मैंने पूर्व से ही कही है। वो किसके लिए? सांख्य योगियों के लिए ज्ञान योग से, और कर्म योगियों के लिए कर्म योग से के मार्ग से सिद्धि मिलती है, मैं प्राप्त होता हूँ। तो दुविधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा एक ही है पर उसकी विधियां दो दो हैं। वो निष्ठा दुविधा है। पहली विधि है सांख्य योग, वो ज्ञान योगियों के लिए है। दूसरी विधि है कर्मयोग, वो अन्य योगियों के लिए है। लेकिन कर्मयोग को में ही भक्ति को अनुस्वीत, भक्ति को ही अनुस्वीत या इंक्लूड मानते हैं कई दार्शनिक संतजन, कि भक्ति इसी में, भक्ति योग इसी में आता है। भक्ति योग वैसे ये लौकिक निष्ठाएं दोनों, पर वो अलौकिक निष्ठा है। भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है, फिर भी उसका कर्मयोग में समावेश है। कर्मयोग में वो समाहित इसलिए है कि कर्मों से ही भक्ति की जाती है। भक्ति में भी कर्म किए जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा भक्ति की जाती है। तो इसलिए भक्ति योग भी कर्म में ही अनुस्यूत है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानवः। अपने कर्मों से, अपने कर्मों के द्वारा भगवान की अर्चना करो। भगवान ने ये कहा है, अपने कर्मों से मेरी अर्चना करो, न केवल बातों से, न केवल प्रवचन से, न केवल व्याख्यान से, बल्कि अपने कर्मों द्वारा जो तुम कर्म कर रहे हो वो मुझको समर्पित करो। और मुझको समर्पित करके फिर मुझको समर्पित करते हुए, समर्पण ही भक्ति है। यत् करोसि यदश्नासि यज्जोहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। सब कुछ मुझे अर्पित कर दो तो बस मदर्थ कर्म हो जाएगा। ये भक्ति कर्मों द्वारा भक्ति है, तो भक्ति इसी में अनुस्यूत है। वैसे सांख्य योग का विस्तार करें तो सांख्य योग होता है कि प्रकृति से वो तीन गुण उत्पन्न हुए हैं। वो तीन गुण त्रिगुण सतरज तम गुणों में ही बरत रहे हैं। और मैं अकर्ता हूँ, कर्तत्वाभिमान से रहित होकर के, मैं अकर्ता आत्मा हूँ, मैं देही हूँ। तो कर्तत्वाभिमान से रहित होकर के सच्चिदानंद घन घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिति, बिल्कुल तदाकार हो जाना, बिल्कुल आत्माराम हो जाना, इसका नाम ही सांख्य योग है। ये गीता का सांख्य योग है। जैसे सांख्य योग जो कपिल का सांख्य शास्त्र है उसमें 25 तत्व बताए गए हैं, तो वो निरीश्वर सांख्य है, वो निरीश्वर सांख्य है वो। लेकिन गीता का सांख्य शेषवर सांख्य है। तो ये सांख्य योग हुआ। अब कर्म योग, फलेच्छा और आसक्ति दोनों का त्याग करके, योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। फलेच्छा और आसक्ति का त्याग, स्वरूप से भी त्याग करके, बिल्कुल इच्छा न रहे और समभाव से रहना, समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो जाना। सिद्धि असिद्धि में संभाव होकर कर्म करना ही कर्म योग है। इसी को समत्व बुद्धि योग, कर्म योग या मदर्थ योग, मदर्थं कर्म को ते मदर्थ कर्म भी, भगवदर्थ कर्म भी इसी को कहा है। तो ये कर्म योग हुआ। और ज्ञान योग का इस श्लोकों में स्पष्टीकरण 5-8 में दिया है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, नई विकिंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् स्पर्शन जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् गच्छन् अश्नन् स्वपन् श्वसन् प्रलुपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्निमिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। मैं कुछ नहीं, नैव किंचित करोमि इति, मैं कुछ नहीं करता हूँ।
इंद्रियां अपने विषयों में स्वतः वर्त रही हैं, ऐसा मानकर ब्रह्मणी आधा है। भगवत अर्थ जो कुछ भी कर्म करता है वह पाप से लिप्त नहीं होता है। इसको सांख्य योग या ज्ञान योग कहा गया है। और कर्मयोग का बता दिया कि फलाशक्ति से, फलेच्छा से रहित होकर समभाव में स्थित होकर कर्म करना, भगवत अर्थ कर्म करना ही कर्मयोग है। तो ये निष्ठा की दो विधियां हुई। और संतों विद्वानों ने कहा है कि कर्मयोग में ही भक्ति योग अनुस्यूत है। वैसे भक्ति योग स्पेशल निष्ठा है, विशिष्ट निष्ठा है, अलौकिक निष्ठा है, वो भगवान ही देते हैं। इसलिए उसका अलग से उस पर चिंतन करेंगे। ओम तत्सत।